सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बहाल करने का फैसला टाल दिया है। 15 दिसंबर से शुरू होनी थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, 20 मार्च से ही सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों के लिए भी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। बीएमसी ने जारी किया आदेश। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार ने उठाए सवाल। कहा, केंद्र की गाइडलाइंस को ही लागू करें, राज्य सरकार कोई नए नियम ना बनाए। लखनऊ में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बड़ी तैयारी। विदेशों से आने वाले संक्रमितों के लिए लोकबंधु अस्पताल में 20 बेड रिजर्व किए गए। आगरा में ओमिक्रॉन वायरस के नए वेरिएंट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों की भी जांच की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। खटीमा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिसकर्मियों के साथ भारत नेपाल बॉर्डर पर रैपिड टेस्ट भी किया। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर सावधान हिमाचल प्रदेश। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार हैं। प्रभावित देशों से आने वाले पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम सीहोर में एक्शन में नजर आए। रोको टोको अभियान के तहत दुकानों पर लोगों को मास्क लगाकर सीएम शिवराज सिंह ने किया जागरूक। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा जारी रहने के आसार हैं। कल लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि आप बाहर चर्चा करते हैं और यहां सुनते नहीं हैं। अमित शाह का मिशन पश्चिमी यूपी। आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 12 लाख से ज्यादा छात्रों को 458 करोड़ 66 लाख की छात्रवृत्ति की ऑनलाइन वितरण करेंगे। छात्रों से संवाद भी करेंगे। लखनऊ में सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर होगा कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज है दूसरा दिन। ललितपुर में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान के समेत कई बड़े नेता यहां पर सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। कुछ बड़ा चुनावी ऐलान भी कर सकती हैं प्रियंका। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज पठानकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल कर सेंट्रल विस्टा में निर्माण का काम जारी रखने का बचाव किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का दौरा किया। कहा, प्रतिबंध के बावजूद चल रहा था काम। सीईपीडब्ल्यूडी को नोटिस देकर जवाब मांगा। मौसम विभाग की कम दबाव के समुद्री तूफान जवाद की चेतावनी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लेकर अलर्ट जारी। रेलवे ने आज और कल के लिए 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। शरद पवार ने कहा, जो भी बीजेपी के खिलाफ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। मुंबई में ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर उठाए सवाल। कहा, अब यूपीए जैसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप। कहा, ममता की ताकत आज बढ़ गई है क्योंकि उनके पीछे मोदी जी हैं। उनको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ममता ममता कर रहा है। यूपीए को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, सब जानते हैं कि बिना कांग्रेस बीजेपी को हराना संभव नहीं है। ममता बनर्जी के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का निशाना। कहा, कांग्रेस के नेतृत्व में ही बीजेपी की खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। सभी को कांग्रेस और यूपीए के नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने ममता बनर्जी को लेकर कहा, ममता जी कहती हैं कि सब कुछ साथ आना चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उन्हें खुद भी इस बात का पालन करना चाहिए। मुंबई दौरे पर ममता बनर्जी का इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर हमला। बिना नाम लिए बोली, अगर कोई कुछ करता ही नहीं है, विदेश में रहेगा तो कैसे चलेगा। बीजेपी को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य है। शरद पवार ने राहुल गांधी पर ममता के बयान का समर्थन किया। कहा, बंगाल में ममता मैदान में लड़कर जीती है। नेतृत्व की बात नहीं बल्कि एक वैकल्पिक ताकत बनाने की जरूरत है।
ममता बनर्जी के मुंबई दौरे पर कांग्रेस का हमला, कहा राहुल आरएसएस बीजेपी मोदी और शाह से लड़ रही हैं, ममता राहुल गांधी और कांग्रेस से लड़ रही हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद आज पश्चिम यूपी में सहारनपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 12,17,631 मेधावी छात्र छात्राओं को करीब 450 करोड़ की छात्रवृत्ति देंगे। वीडियो के माध्यम से छात्रों से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़े नेता आएंगे। प्रियंका का ससुराल भी है मुरादाबाद। मिशन यूपी पर अखिलेश यादव, बांदा की रैली में पूछा, योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार? बाबा को नहीं चलाना आता है लैपटॉप। बुंदेलखंड में आज भी पानी का संकट है बरकरार, मजदूरों और किसानों की भी कोई चिंता नहीं है। बांदा के चर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड में घटनास्थल पर अखिलेश यादव ने पीड़ित के माता पिता से मुलाकात की, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा कोरोना में पलायन का मुद्दा उठाने वाले अखिलेश कैराना का पलायन भूल गए, समाजवादी सरकार आई तो गुंडा राज आ जाएगा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा अब जिसे खुद पर शक होगा वही भव्य राम मंदिर के निर्माण पर संदेह करेगा। भगवान राम की तरह ना धर्म करेंगे और ना सहेंगे। चुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान को अखिलेश यादव ने बताया बीजेपी की हार, कहा नहीं चलेगा कोई नया मंत्र, जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी का जाना तय है। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का बयान, कहा भगवान कृष्ण हिंदुओं के आराध्य हैं, कोई बलि भी चढ़ानी पड़ी तो हम तैयार हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ बोले, अयोध्या को लेकर लंबा संघर्ष चला, उम्मीद है मथुरा को लेकर चल रहा संघर्ष भी सफल होगा। केशव मौर्य के बयान पर मथुरा के शाही ईदगाह के अध्यक्ष जेड हसन ने कहा कि राजनीति से मतलब नहीं, बस दुआ है कि मथुरा में भाईचारे का माहौल हमेशा की तरह कायम रहे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन फर्क साफ है के तहत मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पिछली सरकार में एक ही जात बिरादरी के लोग थानेदार बन जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने निष्पक्ष भर्ती से सभी वर्गों को समान अवसर दिया। दिल्ली में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में हुए शामिल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी इस्तीफा दिया। अकाली दल ने सिरसा पर लगाया खालसा पंथ से विश्वासघात का आरोप। पंजाब दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने सीएम चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब के स्कूल का दौरा किया, कहा सीएम के क्षेत्र में स्कूल की हालत खस्ता। मनीष सिसोदिया ने पंजाब में स्कूल में प्रवेश पर पाबंदी का आरोप लगाया है, कहा सच सामने न आ जाए इसलिए सीएम चन्नी ने ये रोक लगाई है। चंडीगढ़ में शिक्षकों का चन्नी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, सरकार का कहना है 2016 में ज्यादा भर्ती हो गई थी। पंजाब में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन पर बोले शिक्षा मंत्री परगट सिंह, कहा 1100 लेक्चरर्स भर्ती की प्रक्रिया थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगी। पहले आदेश दिया है कि गेस्ट शिक्षकों की जगह किसी और की भर्ती नहीं होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों ने रद्द करने की मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक एमएसपी को लेकर कमेटी में केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिलहाल किसानों ने प्रतिनिधियों का नाम नहीं भेजा है। दिल्ली सीमा से किसानों की घर वापसी की आहट, लेकिन एमएसपी पर कमेटी बनाने और मुकदमों की वापसी में देरी की वजह से घर वापसी का ऐलान अभी नहीं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने की अलग अलग बैठक। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए रणनीति बनाई। आंदोलन में फूट की खबरों को किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने खारिज किया, कहा पूरी तरह से एकजुट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।